अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक और बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू का इंतखाब किया है, जो कि उर्दू ज़ुबान के बारे में है। एज ए टीचर मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स और कुलीग्स पूछते थे, और मुझे ख़ुद भी इस चीज़ का था कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, जैसे कि उर्दू में बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, उनको कैसे फ़र्क बताया जाए। बोलने में तो उनको मसला नहीं होता, लेकिन जब लिखते हैं, वो इमला करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं, तो उसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में है। इससे पहले कि मैं अपनी जो टॉपिक है उसका आगाज़ करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है हम आवाज़ हरूफ। ऐसे हरूफ जिनकी आवाज़ एक जैसी है, और उन हरूफ को मैंने मुख्तलिफ ग्रुप्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले आ जाता है अलिफ और आइन। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अलिफ और आइन जो है, उन दोनों की आवाज़ तकरीबन सेम है। अलिफ की आवाज़ भी आ होती है और आइन की आवाज़ भी आ होती है। चूँकि उर्दू जो है वो मुख्तलिफ ज़ुबानों का मजमूआ है, मुख्तलिफ ज़ुबानों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसमें मुख्तलिफ हरूफ जो हैं वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं। लेकिन चूंकि उर्दू में इनकी आवाज़ हमें एक जैसी लगती है, लेकिन जो इनका असल ओरिजिन है उसमें इनकी आवाज़ मुख्तलिफ है। जैसा कि अलिफ की आवाज़ आ है, और अरबी में आइन की आवाज़ को हम मोटा करते हैं। जो बच्चे कायदा पढ़ते हैं वो बाखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि आइन की आवाज़ को मोटा किया जाता है और अलिफ की आवाज़ पतली होती है। अलिफ की आवाज़ आ आती है और आइन की आवाज़ आ आती है। आ थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं। जैसे अंगूर, अनार, इसमें अलिफ की आवाज़ बड़ी बारीक सी है, लेकिन अक़ल, ऐनक, इसमें आइन की आवाज़ मोटी आ रही है। तो ये तो थी अलिफ और आइन की आवाज़ को आप जो बच्चे हैं 1 क्लास से ऊपर वाले बच्चे, उनको तो हम यूं फ़र्क बता सकते हैं। छोटे बच्चों को सिर्फ हम पहचान करा सकते हैं इन हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज की। आगे हम आ जाते हैं ते और तोएं। ते और तोएं की आवाज़ भी एक जैसी है, दोनों की आवाज़ त होती है, लेकिन बात फिर वही अलिफ और आइन वाली आ जाती है। ते की आवाज़ बारीक होती है और तोएं की आवाज़ मोटी होती है। तोएं जो अरबी ज़ुबान में तोएं का जो हरफ है वो दूसरे अल्फाज के ऊपर आता है, मतलब ये अलहदा से नहीं आता, ये मोस्टली दूसरे अल्फाज के ऊपर आता है। ये ग्रीक ओरिजिन को जाहिर करने के लिए कि ये जिन अल्फाज के ऊपर आता है वो ग्रीक ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। सो ते की आवाज़ बारीक होती है, जैसे ताला, तारा। तोएं की आवाज़ मोटी होती है, तोता, तश्तरी। तो इस तरह हम बच्चों को इसमें फ़र्क बता सकते हैं। आगे हम आ जाते हैं से, सीन और स्वाद। तीनों की आवाज़ें एक जैसी हैं, स आवाज़ आती है, लेकिन फ़र्क कैसे है लिखने में। से का जो ओरिजिन है वो अरबिक ओरिजिन है, और इसकी आवाज़ जैसे थ की आवाज़ होती है ना इंग्लिश में, टी एच जो थ की आवाज़ होती है, वो से की आवाज़ है अरबी में। जैसे हम उर्दू में हदीस बोलते हैं, हदीस जो अहादीस होती हैं, लेकिन अरबी में उसको हदीथ कहते हैं, थ आता है उसके एंड पे, हदीथ। इसी तरह उस्मान जो एक नाम है, उस्मान, उर्दू में हम उस्मान कहते हैं, लेकिन अरबी में उथमान कहा जाता है, थे साउंड आती है। आगे हमारा आ जाता है सीन। सीन की आवाज़ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंग्लिश का जो लेटर एस है, जो उसकी आवाज़ है वही सीन की आवाज़ है। स्वाद, स्वाद की आवाज़ भी स होती है, लेकिन इसकी आवाज़ बोलने में तो हमें स लगती है, लेकिन जो इसकी असल आवाज़ है वो एस, इंग्लिश लेटर एस और वी को मिला के जो आवाज़ बनेगी ना, का इसकी मिसाल मैं यूं दूंगी, जैसे उर्दू का एक लफ्ज़ है साहिब। अब ये साहब नहीं है, इसका जो ठीक प्रोनाउंसिएशन है वो साहिब है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको बोल रही हूँ तो एस और वी की साउंड आपको आवाज़ सुनाई देगी, साहिब। थोड़ी सी सीन और वाव की आवाज़ को मिला के इसको बोला जाता है, साहिब। आगे हम आ जाते हैं जाल, जे, जोए और ज़्वात।
یہ 4 حروف ان کی بھی آوازیں ایک جیسی ہیں، لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے؟ زال کی آواز جب نکالنی ہے آپ نے تو آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر والے دانتوں کو ٹچ کرے گی. زال، زال. یہ ہمارے جیسے ذات، ذرا، ان حروف میں زال کی آواز آ رہی ہے کیونکہ ہم ان حروف کو بولتے ہوئے اوپر والے دانتوں کو اپنی زبان کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں. اب یہ زے جو حرف ہے اس کی آواز انگلش لیٹر زی کی طرح ہوتی ہے. جو زی کی ساؤنڈ ہے وہی زے کی ساؤنڈ ہے اردو میں، جیسے زرافہ اور زمین، یہ زے والے حروف ہیں. آگے آ جاتا ہے زوئیں اور زواد. اگین وہی توئیں والا اس میں آئے گا. توئیں جیسے توئیں کی آواز موٹی ہوتی ہے، اسی طرح زوئیں کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے. اردو کے بہت کم ورڈز جو ہیں وہ زوئیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو ہم بچوں کو پہچان کرا سکتے ہیں ان الفاظ کی. زواد بولنے میں تو ز آتا ہے، لیکن جو اس کی پہچان ہے اس کو ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ بھی عربی میں جب ہم زواد کو پڑھتے ہیں تو وہ ڈی کی، دال کی ساؤنڈ آتی ہے. جیسے سورت فاتحہ میں ولدضالین لکھا تو زواد ہے لیکن اس کو ولدضالین پڑھتے ہیں، دال کی ساؤنڈ آتی ہے. اسی طرح جو ورڈ رمضان اردو میں ہم زواد پڑھتے ہیں لیکن عربی میں اس کو رمضان کہتے ہیں، دال کی ساؤنڈ آتی. تو یہ تھے وہ لیٹرز جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو یا ہم خود کلیئر کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان میں فرق کیسے کیا جائے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم نہیں بتا سکتے، ان کو صرف ہم پہچان کرا سکتے ہیں حروف کی اور ان سے بننے والے الفاظ کی. تھوڑے سے بڑے لیول پہ یا ہم اپنے لیے کہ ہم کیسے بچوں کو بتائیں، تو یہ ویڈیو اس چیز کے بارے میں تھی. جی تو ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری نیکسٹ ویڈیوز کو واچ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. میں نے یہ جو بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ریسرچ بیسڈ ہے. میں ڈسکرپشن باکس میں لنک جو ہے وہ ڈال دوں گی جہاں سے میں نے یہ انفارمیشن لی ہے. تو میری نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ.